मैंने अपने नाना से एक बार पूछा, नाना सतयुग क्या होता है? तो नाना ने बताया कि सतयुग एक समय था इस पृथ्वी पर जब मनुष्य की सारी ज़रूरतें इच्छा के अनुसार पूरी होती थी। उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता था, सिर्फ अगर इच्छा कर दे तो कि हमको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, तो सिर्फ इच्छा मात्र से ही सब पूरा हो जाता था। कर्म कर्तव्य तभी लोग करते थे, लेकिन यह है कि इच्छा सर्वोपर थी। अगर इच्छा मनुष्य कर दे तो ईश्वर और देवी देवता इच्छा पूरी कर देते थे। धर्म पराकाष्ठा पर थी, सब लोग धर्म पर चलते थे और वो धर्म के बल से लोगों के अंदर ईश्वरी शक्ति बढ़ गई थी। मैंने पिताजी से पूछा तो पिताजी ने एक लोकोक्ति कहा कि न हर चले न चले कुदारी, बैठल भोजन दे मुरारी। मतलब इसका है कि जो इसका अर्थ यही है कि हम लोगों के जो खेती ही जो थी वो प्राचीन काल में, यानी बहुत बहुत प्राचीन नहीं, अभी हम लोगों के बचपन तक ये खेती ही सभी का मुख्य वो था, क्या कहते हैं, जीवन यापन का साधन था। उसी से जो पैदा होता था उसी से दवा कपड़ा आदि सब कुछ खरीदा जाता था, वो अनाज से ही। तो ये उनके कहने का मतलब, जो इस लोकोक्ति का मतलब यही है कि जब जब बिना कुछ किए ही सब कुछ मिलने लगे तो वही सतयुग होता है। तो अब मैं इसको इस तरह से समझ रहा हूँ कि पहले धर्म सबसे ऊपर था, तो आज के समय में भी धर्म, सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, सभी लोग अपने धर्म पर चल रहे हैं, धर्म के अनुसार चल रहे हैं। और जिसका जो धर्म है सब अपने अपने धर्म के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए लोगों के अंदर वह शक्ति आ रही है। और वह शक्ति क्या है? पहले इच्छा की शक्ति थी और आज जो है वही शक्ति वह भौतिक रूप से पूरी हो जा रही। जैसे पहले समय में लोग दूर बैठे, हजारों मील की दूर बैठे क्या हो रहा है वो देख सकते थे, सुन सकते थे। तो आज मोबाइल से और टीवी से लोग दूर की बात सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आसमान में सतयुग में लोग उड़ सकते थे, तो आज के समय में भी हवाई जहाज़ से लोग उड़ जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। उस ज़माने में जो है वह किसी खाने की कमी नहीं थी, पहनने की कमी नहीं थी, रहने की कमी नहीं थी। तो आज के जो उस ज़माने की, पहले के युग की जो आवश्यकता थी, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी, और ये तीनों आवश्यकताएं इस वक्त सबकी पूरी हो जा रही हैं। रोटी लगभग सबको मिल रहा है, यानी खाने के लिए सबका उपाय हो जा रहा है। जिसके पास खेती है, जो नौकरी है या जो मजदूरी करता है, सबको खाने भर के लिए मिल जा रहा है। जो किसी कारण से मजदूरी भी नहीं कर सकता है या नहीं उसका उसको मिल रहा है भोजन, तो उसके लिए सरकार घर बैठे उतना इंतजाम कर दिया तो भोजन मिल जा रहा है। घर के लिए लोग अब उतना पैदा कर ले रहे हैं, लोग घर अपने इच्छा के अनुसार बना ले रहे हैं। और जो अगर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बना पा रहे हैं तो वो जो सरकारी योजना है कि सब लोगों को घर मिल जा रहा है, जो लोग बेघर हैं उनको घर मिल जा रहा है। तो ये, और कपड़ा कपड़ा तो इस वक्त इतना सस्ता है कि कोई भी कितना भी वो कमाएगा, थोड़ी सी कमाई में भी कपड़ा खरीद लेगा। तो कपड़ा तो इस समय का बहुत दिनों तक चलता है, जल्दी कपड़ा फटता नहीं है। तो अब ये कोई समस्या ऐसी नहीं रही कि जो वो रोटी, कपड़ा और मकान के न पूरी करती हो। हाँ, जो जो लोग, जिन लोगों की इसके अलावा इच्छा है, तो वो तो सामान्य इच्छा नहीं, वो असामान्य इच्छा है, उसको नहीं कहा जा सकता। हम लोगों के समय में जो पहले 100 रुपया तनख्वाह पाता था, आज 1 लाख रुपया तनख्वाह पाता है। तो अब 1 लाख रुपया तनख्वाह पाने के बाद भी अगर किसी को आवश्यकता नहीं पूरी हो रही है तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो और इस तरह से जो भ्रष्टाचार है वो भी समाज से लगभग खत्म ही हो चुका है। बहुत थोड़ा सा जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और लोगों के अंदर जो है वह बेईमानी नहीं रहेगी,
तो झगड़े नहीं होंगे, झगड़े भी कम हो जाएंगे, तो वो कोर्ट कचहरी नहीं होगा, कोर्ट कचहरी जब नहीं होगा तो एकदम तब समझ लिए 100% सतयुग आ जाएगा। अभी तो लगभग 90% सतयुग ही चल रहा है।